सभी छात्र एवं छात्राएं ध्यान दें। प्रत्यावर्ती धारा के न्यूमेरिकल हल करते समय कुछ बेसिक पॉइंट्स हैं, उनको ज़रूर दिमाग में रख लीजिए। जैसे परिपथ में लगा मीटर जो धारा की वैल्यू बताता है वो IRMS होती है। इसी प्रकार से परिपथ में लगा वोल्ट मीटर जो वोल्टेज की वैल्यू बताता है वो VRMS होता है। एक समान चुंबकीय क्षेत्र में घूमती हुई कुंडली के सिरों में उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल का जो फार्मूला होता है E बराबर NBA ओमेगा साइन ओमेगा टी। साइन ओमेगा टी का अधिकतम वैल्यू 1 होती है, इसलिए अधिकतम प्रेरित विद्युत वाहक बल E0 बराबर आ जाएगा NBA ओमेगा, अर्थात E बराबर E0 साइन ओमेगा टी बन गया। इसी से धारा के समीकरण I बराबर I0 साइन ओमेगा टी, या इसको आप इस तरह से ले सकते हैं I बराबर I0 साइन ओमेगा टी प्लस माइनस फाई। ये कलांतर दर्शा रहा है प्लस माइनस फाई। वोल्टेज समीकरण बनेगा V बराबर V0 साइन ओमेगा टी, या V बराबर V0 साइन ओमेगा टी प्लस माइनस फाई, जहाँ फाई कलांतर है। IRMS बराबर I0 अपान रूट 2 होता है, VRMS बराबर V0 अपान रूट 2 होता है। प्रतिबाधा के समीकरण आप बहुत पढ़ चुके हैं, अलग अलग परिपथों के लिए प्रतिबाधा निकाल चुके हैं, लेकिन प्रतिबाधा प्रतिरोध होता है तो ये प्रतिबाधा को Z से लिखते हैं तो Z बराबर, वैसे प्रतिरोध बराबर V अपान I होता है तो Z बराबर V0 अपान I0, या VRMS अपान IRMS का भी उपयोग करते हैं। अब आते हैं पहले सवाल में। ये दिया गया है, इसमें जो वैल्यू दी गई हैं E0 आपसे पूछा गया, इसमें रख के आप हल कर लेंगे। दूसरा सवाल में दिया गया है I0 दिया गया है, IRMS पूछ रहा है, इस फार्मूले से आप हल कर लेंगे। तीसरे सवाल में दिया गया है, ये समीकरण दिया गया है, समीकरण की तुलना I बराबर I0 साइन ओमेगा टी से करेंगे तो यहाँ पर I0 की वैल्यू आ गई 50, ओमेगा की वैल्यू आ गई 100 पाई, ओमेगा बराबर होता है 2 पाई एफ। ये वैल्यू रख के आप फ्रीक्वेंसी का मान निकालिए, 50 हर्ट्ज हो गया। धनात्मक अर्धचक्र के लिए धारा का औसत मान का फार्मूला ये होता है 2 अपान पाई I0, या 0.637 I0 होता है। इसमें से रख के आप हल कर सकते हैं। टी बराबर 1/300 सेकेंड पर धारा का मान पूछा गया है, तो टी का मान आप इस समीकरण 1 में रख देंगे तो धारा का मान आ जाएगा 25√3, या √3 की वैल्यू रख के आप हल कर लेंगे, जो आंसर होगा प्राप्त हो जाएगा। चौथा सवाल आप इसी प्रकार से करेंगे जैसा तीसरा में बताया गया है। पाँचवां भी आपको अपने हिसाब से कर लेना है। छठवां में आइए, ये दिया गया है, कास के पदों में लिखा है, हमने साइन के पदों में तोड़ दिया और फिर तुलना कर लिया ये, और इसको हल कर लिया, ये आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ ये बताया गया चूँकि कलांतर नहीं ज्ञात करना इस सवाल में, इसलिए आप इस समीकरण की तुलना सीधे V बराबर V0 काज ओमेगा टी से करके आप इस सवाल को हल कर सकते थे। सातवें सवाल में V और I की वैल्यू दी गई हैं। समीकरण 1 की तुलना V बराबर V0 साइन ओमेगा टी प्लस φ1 से की गई है, तो V0 ये आ गया, यहाँ से F की वैल्यू ये निकाल ली गई, 50 हर्ट्ज आ गया। φ1 की वैल्यू आ गई π/6 ये। इसी प्रकार से समीकरण 2 की तुलना I बराबर I0 साइन ओमेगा टी प्लस φ2 से कर लेते हैं, तो I0 की वैल्यू आ गई। यहाँ पर ओमेगा का मान ऊपर निकाल चुके हैं, सेम निकलेगा, इसलिए ओमेगा दोबारा नहीं लिखा गया। φ2 का मान आ गया π/6। V और I के मध्य कलांतर पूछा गया, डेल्टा फाई बराबर φ1 माइनस φ2। इसको रख के आप हल करेंगे, इतना कलांतर आ गया। परिपथ में प्रतिबाधा, अभी मैं उसकी चर्चा कर रहा था शुरुआत में, तो Z बराबर V0 अपान I0 का उपयोग होगा यहाँ पर। आठवें सवाल में पहला भाग आप ऊपर वाले प्रश्न की तरह से हल करेंगे। दूसरा परिपथ में शक्ति क्षय, P बराबर होता है VRMS IRMS cos फाई। इससे आप हल करेंगे। फाई का मतलब यहाँ पर कलांतर है जो आपने निकाला है, ये डेल्टा फाई π/3 रखा जाएगा। नवा सवाल दिया गया है VRMS, F दिया गया है, R दिया गया है, IRMS पूछ रहा है, P बार पूछ रहा है। IRMS बराबर VRMS अपान R, ओमी परिपथ है। V बराबर IR होता है, उसी से निकला है I बराबर V अपान R, अर्थात IRMS बराबर VRMS अपान R से।
पी बार बराबर वी आर एम एस आई आर एम एस कॉस फाई। शुद्ध ओमी प्रतिरोध वाले परिपथ के लिए फाई का मान 0 डिग्री होता है, क्योंकि धारा और विभवांतर के मध्य इसमें कलांतर 0 होता है प्रतिरोध वाले परिपथ में। 10वें प्रश्न में आइए, दिया है वी आर एम एस, एफ दिया गया है, आर 50 हर्ट्ज दिया गया है, आई आर एम एस पूछ रहा है, आई आर एम एस बराबर वी आर एम एस अपॉन आर। फाई का मान 0 होगा चूँकि शुद्ध ओमी प्रतिरोध है। पी बार बराबर वी आर एम एस आई आर एम एस कॉस फाई, कॉस फाई की वैल्यू यहाँ पर 0 ही रहेगी। इसको रख के आप हल करेंगे। 11वें सवाल में आते हैं, दिया है एल 100 मिली हेनरी है, इसको हेनरी में बदल दिया हमने। एफ दिया गया है, एक्सएल निकालना है, एक्सएल बराबर ओमेगा एल होता है, ओमेगा बराबर 2 पाई एफ एल से आप एक्सएल निकाल लेंगे। 12वां में एल दिया गया है, एक्सएल दिया गया है, एफ पूछ रहा है, फार्मूला ऊपर वाला लगा है वही एक्सएल बराबर 2 पाई एफ एल से आप हल कर वैल्यू रख के आप हल कर लेंगे। 13वें सवाल में सी दिया गया है, माइक्रोफैरेड है, इसको फैरेड में बदल दिया 10⁻⁻6 गुणा करके। फ्रिक्वेंसी दी गई 600 हर्ट्ज। धारती प्रतिघात आपसे पूछ रहा है, एक्स सी बराबर 1/ω/c होता है या 1/2 पाई एफ सी का प्रयोग करके आप हल कर लेंगे। 14वें सवाल में प्रेरकत्व 0.5 हेनरी, वी आर एम एस 120 वोल्ट दिया गया है, एफ दिया गया है 60 हर्ट्ज। एक्सएल पूछ रहा है, सॉरी एक्सएल नहीं पूछ रहा, आई आर एम एस पूछा गया, इसमें परिपथ में धारा पूछी गई है तो एक्सएल निकालना पड़ेगा चूँकि प्रेरकी परिपथ है। प्रेरकी परिपथ में जो प्रतिरोध होता है कुंडली के कारण उत्पन्न होगा और उसे हम प्रेरण प्रतिघात कहते हैं। तो पहले प्रेरण प्रतिघात निकाल लेते हैं, अर्थात परिपथ में उत्पन्न प्रतिरोध प्रेरण प्रतिघात एक्सएल बराबर 2 पाई एफ एल से। फिर आई आर एम एस बराबर वी आर एम एस अपॉन एक्सएल, फार्मूला वही है, आई बराबर वी अपॉन आर का प्रारूप है यहाँ पर, तो आई आर एम एस बराबर वी आर एम एस अपॉन एक्सएल लगेगा। 15वें सवाल में एल दिया गया है, आई आर एम एस दिया गया है, फ्रिक्वेंसी दी गई है, वी एल पूछ रहा है, तो वी एल बराबर होता है आई इंटू एक्सएल, आई आर एम एस लिख दीजिए चूँकि यहाँ पर वही धारा वही होगी, और एक्सएल की वैल्यू 2 पाई एफ एल होती है। इसको इसमें रख कर आप हल करेंगे, आपके आंसर आ जाएंगे। 16वां में प्रेरकत्व दिया गया है एल 1 हेनरी है, विभवांतर लगाया गया है 200 वोल्ट, वी आर एम एस भी ले सकते हो चूँकि प्रेरकी परिपथ है तो ये तो वी एल भी लिखा जा सकता है। फ्रिक्वेंसी लिखी गई है तो एक्सएल पहले निकाला गया 2 पाई एफ एल से, वी एल बराबर आई इंटू एक्सएल, तो आई बराबर वी एल अपॉन एक्सएल का प्रयोग करके। अगर आप यहाँ पर वी आर एम एस रखते हैं तो वी आर एम एस बराबर आई आर एम एस इंटू एक्सएल का प्रयोग करके आप हल कर सकते हैं। वी और आई के मध्य कलांतर 90 डिग्री होगा क्योंकि प्रेरकत्व का परिपथ है, और प्रेरकत्व वाले परिपथ में कुंडली अर्थात कुंडली वाले परिपथ में वोल्टेज धारा से कला में 90 डिग्री अग्रगामी होता है। 17वां सवाल में देखिए, वी एल लिखा है, वी आर लिखा है, मतलब एल आर परिपथ है। एल आर परिपथ में ये सेकंड फिगर हमने आपको बना के समझाया था, ये वी एल है, ये वी आर है। परिणामी विभवांतर आपको पूछ रहा है ये, तो ये पाइथागोरस प्रमेय लगा करके तो वी स्क्वायर बराबर वी आर स्क्वायर प्लस वी एल स्क्वायर, उससे आप हल करेंगे तो वी बराबर आ जाएगा अंडर रूट वी एल स्क्वायर प्लस वी आर स्क्वायर। इसमें वैल्यू रख के आप हल कर लेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। 18वां आप 17 की तरह हल करेंगे, कोई समस्या हो बताइए। 19वां वी आर दिया गया है, वी सी दिया गया है, वी एल दिया गया है। देखिए यहाँ पर वी सी का मान वी एल की अपेक्षा बड़ा है, इस वजह से ये जो फिगर इस दिशा में आ रहा है। वैसे एल सी आर परिपथ में जो फिगर बनाया गया था ऊपर बनाया गया था, क्योंकि हमने वहाँ पर वी एल का मान वी सी की अपेक्षा बड़ा दर्शाया था। क्योंकि यहाँ पर वी सी का मान वी एल की अपेक्षा बड़ा है, वी एल 40 है, वी सी 80 है, तो ये दोनों विपरीत कला में है, विपरीत दिशा में होने के कारण इनका परिणामी विभवांतर इस दिशा में आएगा, और ये वी डैश बराबर वी सी माइनस वी एल लिखा गया है। तो इसमें परिणामी विभवांतर जो वी निकलेगा पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार अंडर रूट ये वी डैश की वैल्यू है, अर्थात वी सी माइनस वी एल का स्क्वायर प्लस वी आर स्क्वायर से आप हल करेंगे। बीसवें प्रश्न दिया गया है, आर लिखा है, एल लिखा है 0.8 हेनरी, ई दिया गया है 240 साइन 300 टी, इसकी तुलना करनी है ई नॉट साइन ओमेगा टी से, तो ओमेगा की वैल्यू आ गई 300, चूँकि एक्सएल निकालना है, एक्सएल बराबर होता है ओमेगा एल, इसमें रख के आप हल कर लेंगे, आपके आंसर आ जाएंगे। जिन प्रश्नों के उत्तर अगर ना निकलें तो उनको स्पेशली हमको सूचित करें। धन्यवाद।